हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों सो जाते हैं ऐसे। फिर देखा जाता है कि सुबह के 5:30 बजे उधर पे संजू के घर वाले सब लोग ही उठ जाते हैं और सब लोग उठ के सब लोग ऐसे रेडियो की सब लोग ऐसे पूजा की तैयारी करने लगते हैं। तो सब लोग ही काली माँ के थान के दर पे सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो तभी संजू की दादी संजू के भाई लोगों को और संजू के बहन लोगों को बोल देते हैं संजू और उमा को बुलाने के लिए। तो संजू के सारे भाई लोग और संजू के सारे बहन लोग चले जाते हैं। संजू की दोनों बहनें भी जाती है सीधा संजू के रूम की तरफ। और संजू के रूम की तरफ जाके ही संजू की बड़ी दी संजू का रूम नॉक करने लगते हैं और बोलते कि संजू, उमा, उठ जाओ संजू। तो ऐसे बोल के संजू की बड़ी दी ऐसे नॉक करने लगते हैं दरवाज़ा। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ से और ऐसे चिल्लाने की आवाज़ से संजू और उमा दोनों की नींद टूट जाती है और दोनों ही अपनी आँख खोलते हैं। और संजू अपनी आँख खोल के संजू सीधा उठ के बैठ जाते हैं ज़मीन पे। और इधर पे उमा भी अपनी आँख खोल के उमा भी बेड से उठ के बैठ जाती है। और उमा बेड से उठ के बैठ के बोलती है, हाँ सुबह होगी यहाँ और तुम दरवाज़ा खोलो, जाओ, दी नॉक की जा रही है, चुप से जाओ। सभी संजू तो हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो संजू ऐसा बोल के संजू उठ के खड़ा हो जाता है और संजू से दरवाजे के पास जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। और उधर पे उमा बेड से उठ के बैठ गई थी। तो उमा बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और उमा से नीचे बिस्तर को ऐसे वो उठाने लगती है और वो सब कुछ फोल्ड करके रखने लगती है, वो चादर को और उस तकिए को ऐसे बेड के ऊपर से रखने लगती है ठीक करके। और उधर पे संजू दरवाज़ा खोल दिया था रूम का। तो सभी संजू की बहन लोग और संजू की दी और संजू के सारे भाई लोग रूम के अंदर घुस जाते हैं। और संजू की बेटी संजू को कहती, क्या है संजू, हाँ लोग कब से दरवाज़ा नॉक किए जा रहे हैं, हाँ और तुम दोनों अभी भी सो रहे हो, हाँ रूम पे क्या है, हाँ और जल्दी से फ्रेश होके रेडी होके आ जाओ नीचे, सब लोग बुला रहे हैं। तो तभी संजू अपने दी को बोलता है कि हाँ दी, हम अभी आ रहे हैं, रेडी होके अभी नीचे आ रहे हैं, आप जाइए, आप सब लोग जाइए, हम आ रहे हैं। तो तभी संजू की दी बोलती कि हाँ आ जाना। तो तभी संजू बोलता हाँ ठीक है। तो ये लोग सब लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये लोग सब लोग जब रूम से बाहर निकल जाते हैं संजू सीधा उमा के पास आती है और खड़ी हो जाती है। तब पे उमा ऐसे खड़ी हुई थी, उमा को सब कुछ ऐसे रखना हो गया था ज़मीन से, वो बेड पे ऐसे रख दी थी, सब कुछ ठीक करके रख दी थी। तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी। तो संजू उमा के पास आके उमा को बोलती कि जाओ तुम जाके फ्रेश होके आओ, उसके बाद मैं जाता हूँ। तो तभी उमा बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम बैठो, मैं अभी आ रही हूँ फ्रेश होके। तो तभी संजू बोलते कि हाँ ठीक है। तो संजू बेड पे बैठ जाता है और उधर पे उमा सीधा कबर्ड के पास जाती है और वो कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालती है और उमा सीधा चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। उधर पे संजू बैठा रहता है। उधर पे उमा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और संजू के पास आके खड़ी हो जाती है बेड के पास और बोलती कि जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी संजू बोलता है कि हाँ ठीक है। तो संजू बेड से उतर खड़ा हो जाता है और संजू कबर्ड के पास आता है और वो कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालने लगता है। उधर पे उमा वो बेड के पास से हट के उमा सीधा वो चली गई थी आने के पास और वो अपने मांग में सिंदूर भरने लगती है इधर पे। तो संजू इधर पे वो अपने कपड़े बाहर निकालने लग गया था वो कबर्ड से। तो संजू की नज़र जब उस नाइट ड्रेस के ऊपर पड़ती है तो संजू तभी वो जल्दी से अपने कपड़े बाहर निकाल लेता है और वो जल्दी से कबर्ड बंद कर देता है और जल्दी से वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है अपने कपड़े लेके। और इधर पे उमा अपने मांग में सिंदूर भरी थी। तो उमा आईने से वो ऐसे देख पाती है संजू ऐसे अचानक से वो कबर्ड जल्दी से बंद करके वो अपने कपड़े लेके सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया है। तो तभी उमा का मांग में सिंदूर भरना हो जाता है। तो उमा पीछे पलटती है और उमा वो अपने में बोलती है कि अरे क्या है, हाँ ऐसे जल्दी जल्दी क्या वॉशरूम पे चले गए, ऐसी करके क्यों गए, क्या हो गया इन्हें, क्या है पता नहीं क्या हो गया इन्हें, क्या हुआ। अब छोड़ो, अभी मैं बेड पे जाके बैठ जाती हूँ, ये आएंगे उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, एक साथ जाएंगे, हाँ। तो मैं सोचते फिर मैं सीधा बेड के पास जाती है, जगह बेड पे बैठ जाती है। और इधर पे संजू वो वॉशरूम से वो फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलता है। संजू वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के उस बेड के पास आता है और अम्मा को बोलती कि अब चलो
तो तभी उमा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। आ, तुम्हारी आँखें इतनी रेड क्यों हैं? तुम ऐसे बेड पे बैठ के ऐसे बोल देती संजू को। तो तभी संजू खड़ा हुआ था बेड के सामने। तो संजू उमा को बोलती कि वो कुछ नहीं, वो शावर लिए ना इसलिए, चलो जल्दी नीचे आते चलो। तो तभी उमा बोलती कि शावर लिए अब इसलिए क्या? हाँ या रोए? रोए ना? क्यों रोए? तो तभी संजू बोलती अरे क्या है, क्यों रोऊंगा? किसे रोऊंगा? नहीं रोया। अब चलो जाते ना नीचे, चलो जल्दी चलो उमा चलो। तो तभी उमा बोलती कि हाँ चलो जाते हैं, लेकिन पहले बोलो मुझे तुम क्यों रोए? तुम रोए ना, इससे तुम्हारी आंखें रेड रेड है। शावर लेने से नहीं हुआ है, तुम रोए ना, सच बोलो क्यों रोए? तो तभी संजय बोलते अरे क्या है, नहीं रोया, तो शावर लेने से हुआ ऐसी। चलो ना जल्दी उमा, क्या है, चलो ना जल्दी चलो चलो चलो। तो संजू ये बोल के उमा का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के उमा को बस उतार के खड़ा कर देता है। और संजू उमा को बोलता है कि चलो तुम चलो। तो संजू ये बोल के उमा को सीधा रूम से बाहर निकल के लाती है। वो उमा का हाथ पकड़ के और सीधा नीचे हल्के से भी लेके जाती है और हल्के से भी वो लेके आके सीधा वो घर से बाहर निकल जाती है उमा को लेके, उमा का हाथ पकड़ के। और सीधा वो आ जाती है उस काली माँ के थान के दर पे आ जाती है। और वहाँ पे सब लोग ही थे। तो संजू वहाँ पे आके उमा का हाथ छोड़ देता है। तो तभी संजू और उमा को जब सब लोग देखते हैं तो तभी सब लोग ये आ जाते हैं संजू और उमा के पास। और आके संजू को संजू पापा बोलते कि अब संजू हमारे साथ मूर्ति लाने जाएगा तो हाँ जाएगा ना? तो संजू बोलते हाँ जाऊँगा। तभी संजू के पापा बोलते कि हाँ तो चलो हम सब जाते हैं मूर्ति लाने। हाँ तो तभी संजू की दादी बोलती कि हाँ ठीक है, तुम सब लोग जाओ और हम लोग यहाँ पे पूजा की तैयारी करते हैं, ठीक है? तो तभी संजू के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, आप सब पूजा की तैयारी कीजिए। तो संजू के पापा ऐसा बोलते, फिर संजू के पापा संजू को बोलते चल संजू। तो तभी संजू बोलते कि हाँ ठीक है चलिए पापा। तो संजू चला जाता है अपने पापा के साथ और अपने चाचा लोगों के साथ और अपने भाई लोग भी, ये लोग सब लोग के साथ ही चला जाता है संजू। अपने बड़े पापा लोग के साथ सब लोग के साथ चला जाता है। ये लोग सब लोग चले जाते हैं वो मूर्ति लाने के लिए काली माँ की। अदर पे उमा सब लोगों के साथ रह जाती है, संजू के चाची लोगों के साथ और संजू की मम्मी के साथ और संजू की दादी के साथ, संजू की बहन लोगों के साथ ऐसे रह जाती है यहाँ पे। और उन लोग के साथ थोड़ा काम करने लगती है पूजा का। यहाँ पे ये लोग काम करने लगते हैं पूजा के कुछ। और उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू चला जाता है वो भगवान जी की मूर्ति लाने के लिए काली माँ की। तो ये लोग के गांव पे वो पास पे ही मूर्ति बनाया होता है, ये दुकान है, तो वहाँ पे ये लोग सब लोग चले जाते हैं। तो संजू लोगों ने जहाँ पे मूर्ति बनाने के लिए दिया था तो वहाँ पे सब लोग ही चले जाते हैं और जाके वो काली माँ की मूर्ति ले आते हैं। वो लोग घर के यहाँ पे ले आते हैं और घर के यहाँ पे ले आते हैं जब, तो तभी संजू के सारे घर वाले, संजू की दादी, सब लोग उस मूर्ति को ऐसे आरती करते हैं। उसके बाद मूर्ति को सब लोग मिलकर बिठा देते हैं उस स्थान पे। तो संजू पकड़ा होता है, संजू के पापा और संजू के भाई लोग सब लोग पकड़े होते हैं मूर्ति को। तो उस मूर्ति को बिठा देते उस स्थान पे। और बिठाने के बाद ही संजू अपनी दादी को बोलते कि अब दादी पंडित जी कब आएंगे? तो तभी संजू की दादी बोलती कि हाँ आ जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाएंगे, ठीक है? हम सब पूजा की तैयारी तब तक करके रखें ना। हाँ अभी भी थोड़ा काम बाकी है, हाँ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब बहू सब लोग जल्दी जल्दी करो, हाँ अब पंडित जी आ ही जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद ही। हाँ और चलो तुम लोग बैठो। तो तभी संजू बोलते हाँ ठीक है। तो संजू सब लोग साथ से बैठ जाता है। संजू के नाना बैठे हुए थे चेयर लेके एक साइड पे। तो तभी सब लोग ऐसे चेयर लेके जाके संजू के नाना के यहाँ पे जाके ऐसे बैठ जाते हैं, अपने एक चेयर उठा के लेके जाके से बैठ जाते हैं। और संजू बैठ जाते हैं अपने नाना के पास जाके। संजू के भाई लोग भी ऐसे बैठ जाते हैं, संजू के चाचा लोग भी, संजू के बड़े पापा और संजू के पापा भी ऐसे बैठ जाते हैं। और सब लोग ऐसे बैठ के बातें करने लगते हैं और ये लोग सब लोग ही बातें करने लगते हैं। आधा पे थोड़ी देर बाद ही जब आ जाते हैं पंडित जी, तो तभी सब लोग ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं और पंडित जी सीधा जाके बैठ जाते हैं वो काली माँ के स्थान के दर पे। और पंडित जी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और इधर पे संजू और संजू के सारे घर वाले से खड़े होते, तो सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं ज़मीन पे ही स्थान के दर पे। और उमा भी बैठ जाती है। तो
सब लोग ऐसे बैठ के ऐसे पूजा देखने लगते हैं। उधर पे पंडित जी पूजा करने लगते हैं। फिर जब अंजलि देने का टाइम आता है तो तभी संजू की दादी बोलती है संजू को कि अब संजू तो अंजलि देगा ना, हाँ उपास है ना। तो तभी संजू बोलती कि हाँ उपास हो। तभी उमा बोलती कि हाँ मैं भी तो उपास हूँ, अब मैं भी दूंगी। तो तभी संजू की दादी बोलती कि हाँ उमा तुम उपास हो, हाँ क्या अब तुम खाई नहीं कुछ भी। तो तभी संजू की बेटी बोलती कि अब हाँ उमा ने कुछ भी नहीं खाया, वो सब लोग ऐसे पूजा की काम कर रहे थे ना हम लोग, तो आपने बोला था खाने के लिए, तो हमने भी बोला उमा को खाने के लिए हमारे साथ भी कुछ, तो उमा नहीं खाई, तो हम सब ने खाया, उमा नहीं खाई है। तो तभी संजू की दादी बोलती कि अच्छा तो ठीक है, तो नहीं खाई हो तो ठीक है उमा, ठीक है तो तुम भी अंजलि दे दो संजू के साथ। हाँ और कौन कौन ऐसे उपवास करके हैं तो सब लोग ही दे दो अंजलि। तो संजू की चार चाची ऐसे उपवास करके थे, और संजू की बुआ भी उपवास करके थी, और संजू की बड़ी मम्मी दो वो उपवास करके थे। तो ये लोग सब लोग पास थे, तो ये लोग ऐसे अंजलि देने लगते हैं। तो इन लोगों का जब अंजलि देना ख़त्म होता है तो तभी पंडित जी फिर से पूजा करने लग जाते हैं। अंजलि देना जब ख़त्म हो जाता है तो पंडित जी फिर से ऐसे काली पूजा से करने लग जाते हैं। उधर पे संजू सब लोग ऐसे बैठे रहते, संजू के सारे घर वाले लोग ऐसे बैठे रहते। जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो तभी सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, और पंडित जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं। और पंडित जी जब उठ के खड़े हो जाते हैं तो तभी संजू की दादी पंडित जी से कुछ बातें करने लगते हैं, और बातें करना जब हो जाता है तो तभी पंडित जी संजू और उमा को आशीर्वाद करते हैं। तभी संजू और उमा पंडित जी को प्रणाम करते हैं। फिर वो पंडित जी संजू और उमा को आशीर्वाद करके चले जाते हैं वो पंडित जी। और तभी वो पंडित जी जब चले जाते हैं तो तभी सब लोग ये ऐसे आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। सब लोग के साथ ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं ऐसे खड़े होके। उसके बाद सब लोग ये ऐसे एक साथ खाना खाने लगते हैं। तो दोपहर हो गई थी पूजा होते होते, तो दोपहर का खाना खाने लगते हैं सब लोग ही। और दोपहर का खाना खाना जब हो जाता है तो तभी सब लोग ही अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। संजू अपने घर के अंदर घुस जाता है, संजू के मम्मी पापा सब लोग ही घर के अंदर घुसते हैं। संजू की दादी व संजू की दोनों बहनें भी अपने घर के अंदर घुसते हैं। सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, और संजू और उमा इधर अपने रूम की तरफ जाते हैं और अपने रूम के अंदर घुसते हैं। अपने रूम के अंदर घुस के ही संजू सीधा बेड पे जाके बैठ जाता है, और वे उमा भी बेड पे जाके बैठ जाती है। और उमा बेड पे बैठ के संजू को बोलती है कि अब बोलो क्या हुआ है तुम्हें। तो तभी संजू उमा को बोलती कि हाँ क्या होगा मुझे। तो तभी मैं बोलती कुछ तो हुआ है तुम्हें, बोलो क्या हुआ है तुम्हें। और सुबह तुम वॉशरूम पे वो रोए ना, हाँ से तुम्हारी आंखें रेड रेड थी ना, हाँ रोए ना तुम सुबह, हाँ और तुम्हें हुआ क्या है बोलो, कुछ तो हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है बोलो। तो तभी संजू को बोलती कि अरे क्या है, कुछ भी नहीं हुआ यार, वो कहाँ रोया, मैं नहीं रोया, मैं क्या है, मैं बोला ना मैं नहीं रोया। उमा क्या है तुम्हें, क्या कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं, अब थोड़ा अब सो लेता हूँ ना माँ, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। तो तभी उमा संजू को बोलती कि हाँ हाँ थोड़ा सो लेंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक है, पहले बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें। तो तभी संजू बोलती कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है, बोल रहा हूँ ना मैं, क्या होगा मुझे, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सोना है उमा, प्लीज़ सोने दो, प्लीज़ सोने दो मुझे, सोना है अभी, सोना है मुझे। तो संजू ये बोलकर संजू बेड पर लेट जाता है। तो तभी उमा बेड पर बैठी हुई थी, तो उमा भी संजू के पास लेट जाती है, और उमा संजू के पास लेट के उमा संजू को हक कर लेती है और बोलती कि बोलो ना क्या हुआ है तुम्हें, हाँ क्या हुआ है। तो संजू लेट के अपने आँख बंद कर लिया था, तो संजू अपनी आँख खोलता है और वो कहती है क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, मुझे सोना है अभी, तो सोने दो माँ प्लीज़, कुछ भी नहीं हुआ, बोलो ना कुछ भी नहीं हुआ, सोना है मुझे, तुम भी सो जाओ ना, हाँ और मैं भी सो जाता ना, सोने दो ना प्लीज़, प्लीज़ सोना है प्लीज़ उमा। तो तभी मैं संजू को बोलती कि अच्छा ठीक है सो जाओ, मैं भी सो जा रही, ठीक है लेकिन मुझे हक तो करो। तो तभी संजू बोलती कि ठीक है कर रहा हूँ। तो संजू अम्मा को हक कर लेता है, अब बोलते ठीक है, हाँ अभी सो जाते ना अम्मा। तो तभी मैं बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी संजू बोलते हाँ ठीक है तुम भी सो जाओ, सो जाओ अम्मा सो जाओ।
तो संजू ये बोल के अपने आँख बंद कर लेता है। तभी उमा जब देखती है संजू ने अपनी आँख बंद कर ली है, तो तभी उमा अपने मन में बोलती कि क्या हुआ है? हाँ, कुछ तो हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसे नहीं करते ना, तो ऐसे क्यों कर रहे? क्या हुआ? क्या इन्हें हो क्या गया है? सुबह से ही मैं इनको देख रही, जब से वैसे वो गए ना वॉशरूम की तरफ, कपड़े लेके, हाँ अपने, तब से ही ये ऐसे कर रहे हैं। क्या हुआ है इन्हें? हो क्या क्या है? बोल भी नहीं रहे मुझे। हुआ क्या है? क्या है? क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने कुछ किया कि ये मेरे पर नाराज़ है, मुझे बता नहीं रहे? लेकिन मैंने किया क्या है? हाँ, क्या क्या मैंने? शायद मैंने कुछ किया है, इस दिन ऐसे कर रहे, मेरे पर नाराज़ है, मुझे लग रहा है। मैंने कुछ किया क्या? मैंने क्या किया? हाँ, मैंने क्या किया? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, क्या गलत किया मैंने जो ये ऐसे कर रहे? हाँ, क्या गलत किया मैंने? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, क्यों ऐसा कर रहे ये? क्यों? तो माँ ये बोल के बहुत रोने लग जाती है। तो फिर संजू सो रहा था उमा को करके, तो संजू अपनी आँख खोल लेता है। उमा ऐसे रो रही थी, तो संजू ऐसे अपने आँख खोल लेता है। संजू ऐसे उमा की तरफ देखने लगता है। संजू देखते कि उमा रो रही है, तो तभी संजू उमा का करके आता, तो संजू छोड़ता है उमा को। फिर संजू उमा की आँखों से आंसू को साफ करता है। बोलती कि अरे अरे क्या हुआ? अब रो क्यों रही हो? क्या हुआ उमा? क्या हुआ है? हाँ, रो क्यों रही हो? अरे बोलो कुछ, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? रो मत ना, रो मत, अरे बोलो ना, क्या हुआ है उमा? तो तभी उमा संजू का करके दी, तो उमा संजू को छोड़ती है। फिर उमा संजू के हाथ हटा देती है अपने गाल से। बोलती हटाओ, हाथ हटाओ अपने, हाथ हटाओ, मैंने गलती की ना। हाँ, ऐसे कर रही हो ना मेरे साथ? हाँ, कुछ किया है ना मैंने? हाँ, ऐसे कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे पर नाराज़ हो ना? तो तभी संजय मैं कहती अरे क्या क्या नाराज़ हो? नहीं तो तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या किया तुमने जो मैं तुम्हारे पर नाराज़ होऊंगा? तो तभी उठ के वो तो मुझे पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, तुम जानते हो। वो तो तुम जानते हो ना क्यों ऐसे कर रहे हो। शायद मैंने कुछ किया है ना। क्या किया तुम बोलो, मैंने क्या किया है? हाँ, जो मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? क्या किया मैंने कुछ गलत किया? हाँ। तो तभी संजू उमा के गाल पे अपने एक हाथ रखता है और बोलता है कि अरे कोई गलत नहीं किया। क्या गलत किया तुमने कुछ भी तो नहीं किया ना? क्या है? हाँ, क्या रो रही हो? क्या है? वो क्या गया तुम्हें? क्यों करी ऐसी? हाँ, क्या हुआ? तो तभी उमा संजू बोलती कि तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ, बोलो ना, तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ किया ना जैसे तुम ऐसे कर रहे हो ना? मैंने कुछ गलत किया ना? हाँ बोलो, ऐसे कर रहे हो ना? हाँ, मेरे पर नाराज़ हो ना? तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तो तभी संजय क्या है? मुझे कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया। क्या है, तुम रो रही हो? हाँ, नहीं रोते ना, मत रो। तो संजू ये बोल के उमा के कानों से ऐसे हाथ उठाता है अपने, फिर उमा के कानों से फिर से आंसू को साफ करता है। संजू उमा को हक कर लेता है और बोलते कि अजी क्या है? हाँ, क्या है? ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, अरे मत रो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तुम्हारे पे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या है, तुमने कुछ भी नहीं किया ना? तो तभी माँ बोलती कि अगर मैं कुछ भी नहीं की हूँ तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं करते ना। हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बोलो मुझे, हुआ क्या तुम्हें? बोलो।
तभी संजय को बोलती कि अरे वो मैं वो तो तभी बोलते क्या बोलो। तो तभी संजय बोलते कि बोल रहा हूँ ना मत रो ना, बोल रहा हूँ। देखो वो सुबह वो तो संजू सब कुछ बता देता है उमा को। तो तभी वो बोलती कि हाँ इसलिए तुम्हारा मन ऐसे उदास हो गया। अच्छा अब समझी। अच्छा तो तुम इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हाँ इसलिए से कर रही हो तुम ना। हाँ तभी संजय बोलते कि हाँ ना, हाँ क्योंकि मुझे वो फिर से याद आ गई ना, दीपानी तक फिर से याद आ गई है मुझे। फिर से मुझे याद आ गई वो। तो तभी वह बोलती क्या है। हाँ तो याद आ गई दीपानिता की फिर से तुम्हें। हाँ इससे तुम ऐसे कह रहे थे। हाँ तो देखो मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ ना। हाँ तो तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों छुपा रहे हो। हाँ मुझसे तो बोल सकते हो ना ऐसी। अगर तुम्हारे मन में कोई भी बातों को लेकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें वो बातें याद आ रही है, तो तुम तो सब कुछ मुझे बताओ ना कि क्या हुआ है, किस लिए तुम्हारा मन उदास है, क्यों है, किस लिए है। ये सब तो मुझे बता सकती हो ना। हाँ बोल सकते हो ना मुझे। हाँ मैं पूछ रही हूँ थी ना तुम्हें। हाँ कि क्या हुआ है। हाँ और तुम रोए ना, इसलिए रोए ना। तो तभी संजय बोलते कि हाँ इसलिए। तो तभी उमा बोलती कि मत रोना, मत रोना, मैं हूँ ना, मैं तो हूँ तुम्हारे पास। हाँ मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही करती हूँ ना, तुम्हें पता है ना। हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तभी संजय बोलते कि हाँ पता है ना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पता है। तो तभी बोलती कि तुम जब पता ही है तो ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो तुम मुझे से मुझे बोले क्यों नहीं। हाँ कि तुम रोए ऐसे सब बताए क्यों नहीं। ऐसे मैं पूछ रही थी ना तुम्हें। हाँ बोले क्यों नहीं, ऐसे क्यों थे तुम। हाँ क्यों थे ऐसे। तो तभी संजय बोलता कि अच्छा बस सॉरी ठीक है। हाँ मैं नहीं करूँगा ऐसे, ठीक है। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। हाँ बताऊँगा। तो तभी मैं बोलती कि हाँ बोलना, मुझे बोलना। तुम्हें अगर याद आई दीपानिता की तो मुझे बोलना ना ऐसे, मुझे सब बातें शेयर करना ना, ऐसे उदास मत रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तभी संजय बोलते अरे बताऊँगा सॉरी ना, सॉरी क्या है रो रही हो इतनी। हाँ मत रो, सॉरी ना, सॉरी मत रो, बताऊँगा ठीक है। अब से मैं तुम्हें बताऊँगा। हाँ मत रो। तो संजू ये बोल के उमा को क्या होता, तो संजू उमा को छोड़ता है। फिर संजू फिर से उमा के आँखों से आंसू को साफ करता है। ऐसे फिर से उमा को हक कर देता है और बोलता कि मत रो, ठीक है मत रो, और चलो ना थोड़ा रेस्ट कर लेते ना। हक करो मुझे। तो तभी उमा संजू को हक कर लेती है। तभी संजू उमा को बोलती कि अब सो जाते हैं ना। हाँ बहुत नींद आ रही है मुझे उमा। तो तभी उमा संजू को बोलती कि हाँ ठीक है ना, ठीक है तो सो जाते हैं, ठीक है तो तुम सो जाओ, ठीक है। मन बिल्कुल भी उदास मत करना ना। हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। मैं हर वक्त रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी मैं हूँ ना। तो तभी संजय बोलता कि हाँ ना तुम हो ना, तुम हर वक्त मेरे पास ही रहोगी ना, मुझे पता है ना। हाँ तुम मुझे कहीं भी छोड़ के नहीं जाओगी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो।
तो तभी उमा बोलती कि हाँ ना, करती हूँ ना। तो तभी संजू बोलते कि हाँ ना, पता है ना मुझे, पता है। चलो ना, सो जाते हैं ना अभी। सो जाओ, आँख बंद करो। तभी मैं बोलती सो रही हो, तुम भी सो जाओ, आँख बंद करो। तभी संजू बोलती कि पहले तुम अपनी आँख बंद करो, चलो। तो तभी बोलती कि नहीं, पहले तुम अपनी आँख बंद करो, उसके बाद मैं आँख बंद कर लूँगी। तो तभी संजू बोलती कि अच्छा, कर लोगी ना अपनी आँख बंद, हाँ, और सो जाओगी ना, नहीं रहोगी ना मैं फिर से। तो बोलती कि नहीं रहूँगी, फिर से नहीं रहूँगी, ठीक है, तुम पहले आँख बंद करो, उसके बाद मैं आँख बंद कर लूँगी। तो तभी संजू बोलती कि हाँ ठीक है। तो संजू अपनी आँख बंद कर देता है। तो तभी उमा जब देखती संजू ने आँख बंद कर ली है अपनी, तो तभी उमा भी अपनी आँख बंद कर लेती है और ये दोनों सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि जब शाम होती है तो शाम के टाइम में देखा जाता है कि सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, चेयर पे बैठ के सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे बाहर, ऐसे थान के वहाँ पे काली माँ के थान के दर पे ही सब लोग ऐसे चेयर रखे से सब लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। और संजू और उमा भी बैठे हुए थे वहाँ पर ही, और ये दोनों भी बातें कर रहे थे सब लोगों से। तो ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 10 बजे सब लोग काली माँ को मूर्ति को ऐसे सब लोग विसर्जन कर देते हैं, और विसर्जन जब करना हो जाता है तो सब लोग घर पे आ जाते हैं, और घर पे आके सब लोग सीधा कुछ बातें करते हैं। से सब लोग ऐसे बैठ के संजू के घर पे ही सीधा के ऐसे बैठ के हॉल के सर पे कुछ बातें करने लगते हैं, सब लोग बहुत हंसी मजाक करने लगते हैं। और ऐसे ही संजू और उमा ऐसे ही इन लोगों का दिन ऐसे गुजरने लगता है। 4-5 दिन ये लोग रहते हैं गांव पे। फिर उसके बाद ये लोग सब लोग ही आ जाते हैं, गांव से वापस आ जाते हैं अपने घर पे। और संजू के पापा सीधा जिस दिन आते हैं घर पे, तो सीधा संजू के पापा संजू की मम्मी को और संजू को और संजू की दोनों बहनों को और संजू के नाना को ऐसे छोड़ देते हैं संजू के घर के वहाँ पे। और संजू के पापा चले जाते हैं अपनी मम्मी को लेके अपने घर की तरफ। उधर पे संजू वो सीधा अपने घर के मेन दरवाजे के पास जाता है, और घर का मेन दरवाज़ा ऐसे खोलता है वो गुस्से में। फिर सब लोग के घर के अंदर घुसते हैं, और संजू सीधा चली जाती है अपने रूम की तरफ, ऐसे गुस्से में चली जाती है। उधर पे सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। उधर पे उमा सीधा अपने हाथों पे लगेज लेके वो चली जाती है रूम की तरफ अपने, और रूम की तरफ आके उमा सीधा रूम के अंदर घुसती है लगेज हाथों पे लेके, और उमा लगेज को रखती है रूम के एक साइड पे। फिर उमा सीधा बेड के पास आती है। संजू बेड पे ऐसे बैठ गया था वो रूम के अंदर आके, और वैसे गुस्से में से बैठा हुआ था। तो उमा लगेज कैसे साइड पे रख के रूम के एक साइड पे रखी उमा सीधा आ जाती है बेड के पास, और आके संजू के पास बैठ जाती है। और उमा संजू को बोलती कि अरे क्या है, अब क्या कर सकते हैं अब, हाँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी संजू उमा को बोलती कि अरे गुस्सा नहीं कर तो क्या करूँ, हाँ क्या करूँ उमा, क्या करूँ मैं, हाँ क्या हुआ, कोई फ़ायदा हुआ से करके, क्या हुआ, मम्मी पापा एक हुए, हाँ मम्मी तो बात ही नहीं की पापा से, इतना दिन रहे वहाँ पे बात ही नहीं की, हाँ बात करेंगे, हाँ दोनों एक हो जाएंगे, सम करेंगे तो दोनों एक हो जाएंगे, हाँ क्या बोली थी दादी, हाँ एक हो जाएंगे, कहाँ हुए एक, हाँ क्या कुछ हुआ उमा, हाँ, मम्मी एक कभी भी नहीं होने वाली ये, मैं जो समझ रही थी नहीं तो गलत समझ रही थी, एकदम गलत। हाँ सब लोगों ने ऐसे करके बोला, हाँ मम्मी को समझाया उधर पे कितना, फिर भी मम्मी नहीं मानी, उमा पापा से बात तक भी नहीं की। हाँ क्या इतना गुस्सा मम्मी को पापा से, हाँ होगी ना पापा से गलती, अब माफ़ भी कर दे सकते हैं ना मम्मी पापा को, क्या है, अच्छा नहीं लगता मुझे उमा, और अच्छा नहीं लगता मुझे, अब क्या करूँ माँ, क्या करूँ,
गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ मैं? तो तभी उमा संजू को बोलती अरे शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो ना, शांत हो जाओ। हाँ, ऐसे नहीं करते ना, शांत हो जाओ ना, एक न एक दिन मम्मी पापा एक होंगे उमा, होंगे, तुम शांत हो जाओ। तो संजू अरे कब होंगे उमा, कब होंगे, एक ना एक दिन कब होंगे मम्मी पापा एक, वो दिन कब आएगा उमा जिस दिन मम्मी पापा एक होंगे? हाँ, अरे मैंने जो किया था मेरी दी के लिए किया था, दी के लिए। ये दी ना बहुत ही दर्द में है, मेरी दी को ना बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है मेरी दी को। हाँ, मेरी दी की शादी कब होगी? हाँ, और ये दोनों कब एक होंगे? कब होगी मेरी दी की शादी? क्या है, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उमा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। हाँ, फ्रेश होके उसके बाद मैं थोड़ा सोऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उमा, ठीक है? हाँ, मैं जाती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। और तुम लगेज से कपड़े बाहर निकाल के तुम कवर पे रखो, ठीक है? हाँ, मैं जाती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। तो संजू ये बोल के बस उधर खड़ा हो जाता है और वो कवर के पास जाता है और कवर से अपने कपड़े बाहर निकालता है और संजू सीधा चला जाता है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। और उधर पे उमा बस से उतर के खड़ी हो जाती है और उमा लगेज को लेती है रूम के एक साइड से, वो लगेज को लेती है और लेके वो सीधा बेड के ऊपर रख देती है। फिर उमा लगेज से अपने कपड़े और संजू के कपड़े ऐसे बाहर निकालने लगती है और कवर पे ऐसे रखने लगती है। और कवर पे जब रखना हो जाता है सारे कपड़े को, तो तभी उमा उस लगेज के बैग को उमा बेड से उतारती है। फिर उमा उस लगेज के बैग को रख देती है रूम पे, वो जहाँ रखती है वहाँ पे रख देती है। फिर उमा बेड पे बैठ जाती है चुपचाप से। तो तभी संजू थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के संजू सीधा बेड के पास आता है और बेड पे एकदम से लेट जाता है आके और दूसरे साइड पे मूव कर लेता है। इधर पे उमा सब ये देखती है तो उमा संजू को कुछ भी नहीं बोलती है। उमा बेड से उतर खड़ी हो जाती है और उमा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और उमा रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाती है और नीचे हॉल के साइड पे आके उमा सीधा वो सोफे के वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और उमा को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो उमा चुपचाप ऐसे बैठी रहती है सोफे के वहाँ पे। उधर पे सब लोग अपने अपने रूम पे थे तो उमा चुपचाप से बैठी थी सोफे के वहाँ पे। तो तभी अचानक से संजू के घर पे उमा के मम्मी पापा दोनों ही आ जाते हैं और घर के अंदर घुसते हैं। तो उमा और किसी पे बैठी थी तो उमा जब अपने मम्मी पापा दोनों को ही देखते हैं तो तभी उमा उठ के खड़ी हो जाती है और किसी पे और सीधा अपने मम्मी पापा के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है उमा कि मम्मी पापा आप दोनों यहाँ पे? तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ हम यहाँ पे, हम मान गए उमा, तुम्हें ये बोलने के लिए आए हैं और संजू की मम्मी के साथ बातें करने के लिए आए हैं कुछ, और सब लोग कहाँ हैं? तो तभी उमा बोलती कि सब लोग तो रूम पे हैं, आप दोनों बैठिए, मैं भी बुला के लेके आती हूँ सब कोई। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, चाय बुला के लेके आओ। तो तभी उमा बोलती कि हाँ हाँ आप दोनों बैठिए ना, आप आइए आइए पहले बैठिए। तो उमा अपने मम्मी पापा को सोफे के पे ले आती है और अपने मम्मी पापा को बिठा देती है सोफे के पे और उमा बोलती कि अब मैं अभी बुला के लेके आती हूँ, हाँ आप दोनों बैठिए। तो उमा ये बोल के उमा सीधे चली जाती है संजू की मम्मी के रूम की तरफ और उमा सीधे संजू की मम्मी के रूम के अंदर घुसती है। तो संजू की मम्मी फ्रेश होके संजू की मम्मी ऐसे बेड पे ऐसे चुपचाप बैठी थी तो उमा संजू की मम्मी के पास जाती है, संजू की मम्मी के रूम के अंदर घुस के संजू की मम्मी के पास जाती है बेड के पास और जाके अम्मा बोलती है संजू की मम्मी को कि अब मम्मी अब। तो तभी संजू की मम्मी अब देखो अम्मा, मुझे जो बोलने के लिए आई हो ना, हाँ मैं राज़ी नहीं होने वाली, मुझे पता है तुम क्या बोलने के लिए आई हो, मैं एक नहीं होने वाली। तो तभी अम्मा बोलती अरे मम्मी मैं ये बोलने के लिए नहीं आई हूँ आपको, मम्मी मैं आपको ये बोलने के लिए आई कि मेरे मम्मी पापा आए हैं। तो संजू की मम्मी जब ये सुनती तो संजू की मम्मी पे सोते खड़ी हो जाते हैं उनको तो कि क्या उमा क्या बोली हो, तुम्हारे मम्मी पापा आए क्यों? तो तभी बोलती क्यों पता नहीं मम्मी, आपसे बात करना चाहते हैं और ऐसे बुलाने के लिए भी सब कोई, आप चलिए चलिए मम्मी जल्दी चलिए, मैंने और के साइड पे ऐसे बिठा
कि मैं आ गई मम्मी पापा को, आप चलिए चलिए ना। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है, चलो अम्मा चलो चलो। तो संजू की मम्मी अम्मा के साथ रूम से बाहर निकल आती है और रूम से बाहर निकल के सीधा हॉल के साइड पे जाते हैं ये दोनों, और हॉल के साइड पे जाके संजू की मम्मी और उमा से खड़े हो जाते हैं, और उमा के मम्मी पापा बैठे हुए थे। तो तभी उमा के मम्मी पापा उठ के खड़े हो जाते हैं। तो तभी संजू की मम्मी बोलती अरे अरे बैठिए बैठिए, आप दोनों बैठिए, अब बैठिए। तो तभी उमा के मम्मी पापा बैठ जाते हैं। तो तभी संजू की मम्मी भी बैठ जाती है सोफे के पे। संजू की मम्मी उमा को बोलती कि अब उमा जाओ सबको बुला के लेके आओ। तो तभी उमा बोलती कि हाँ मम्मी मैं अभी जा रही हूँ। तो उमा चली जाती है सबको बुलाने के लिए। अदर पे संजू की मम्मी बैठी थी सोफे के वहाँ पे। तो संजू की मम्मी बोलती है उमा के पापा को और मम्मी को कि बोलिए क्या बात है। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हम मान गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी फिर से देने के लिए। तो हम नाराज़ थे, तो हमने सोचा है कि कितना दिन ऐसे नाराज़ रहेंगे। हाँ बेटी तो हमारी, हाँ तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और वैसे भी संजू बहुत ही अच्छा है, तो हमें कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, और हम चाहते हैं कि फिर से दोबारा से शादी हो मेरी बेटी के साथ संजू की। और आप लोग तो यहाँ पे नहीं थे, आप लोग तो गांव गए थे अपने, तो इसलिए हम नहीं बता पाए। तो आज देखे कि आप लोग आ गए, तो हम अभी आ गए आपसे बातें करने के लिए इस बारे में। और मैंने मेरी फैमिली को सबको ही बता दिया है ये बातें, सब लोग ही राज़ी है। सब लोग पहले राज़ी नहीं थे, मैंने जब सब लोगों को बताया था तो सब लोग पहले राज़ी नहीं थे, तो अभी सब लोग राज़ी हो गए हैं, क्योंकि मैंने सब लोगों को मना लिया, सब लोगों से बातें किया है। तो मेरे फैमिली वाले सब लोग ही राज़ी हो गए हैं, हमारे घर वाले सब लोग ही, और सब लोग ही चाहते हैं कि हमारी घर की बेटी की शादी दोबारा से हो आपके बेटे से। तो संजू की मम्मी से बैठी हुई थी सोफे पे और ऐसे सुन रही थी उमा के पापा की बातें। तो उमा के पापा जब ऐसे बोलते तो तभी संजू की मम्मी अपने मन में बोलती कि अब क्या होगा, नहीं मैं एक नहीं होने वाली, मैं नहीं होने वाली एक, हाँ अब ये शादी करेगा इसकी मर्ज़ी, ये नहीं करेगा इसकी मर्ज़ी, लेकिन मैं एक नहीं होने वाली। हाँ क्या है, हाँ शादी, हाँ अब ये लड़का को अब करनी पड़ेगी ना शादी, हाँ करेगा ये, अब करेगा, करेगा। नहीं तो उमा के मम्मी पापा अगर फिर से रूठ गए तो संजू समझेगा ना मुझे क्या है, हाँ मुझे क्या, मैं एक नहीं होने वाली। तो संजू की मम्मी सब मन में से बोल रही थी। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि क्या हुआ। तो तभी संजू की मम्मी नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो संजू की मम्मी जब ऐसा बोलती है तो तभी उमा के पापा कुछ बोल नहीं जा रहे थे। तो तभी उमा सब लोग को लेके आ जाती है हॉल के साइड पे आके सीधा लोग सोफे के वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं सब लोग ही। तो तभी उमा के पापा संजू की मम्मी को कुछ बोलने जा रहे थे तो वो नहीं बोलते हैं, और उमा के पापा सीधा संजू की तरफ देखते हैं और संजू को बोलते कि अरे संजू बैठो, आप सब लोग बैठिए, और आप ये कौन है। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि ये मेरे पापा है, मतलब संजू के नाना। तो तभी उमा के पापा बोलते कि ओह अच्छा अच्छा, अच्छा अब बैठिए, हाँ अब सब बैठिए, और संजू बैठो तुम, सब बैठो। तो तभी सब लोग बैठ जाते हैं। तो तभी उमा के पापा संजू को बोलते हैं, संजू जब बैठता है और उमा भी बैठ जाती है, सब लोग जब बैठते हैं तो तभी उमा के पापा संजू को बोलते कि तुम्हारी मम्मी को बता दिया सब कुछ ही हमने, हाँ तो फिर से शादी होगी, हाँ हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की फिर से शादी हो तुम्हारे साथ, हाँ और हमारे घर वाले सब राज़ी हैं और हम लोग भी राज़ी हैं, हम लोग मान गए हैं, ठीक है संजू। तो तभी संजू जब ये सुनता है, सब लोग जब ये सुनते हैं तो तभी उमा बोलती है अपने मम्मी पापा को कि ऐसा नहीं हो सकता,
अब दोबारा से शादी मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती दोबारा से शादी करना। तो तभी अम्मा की मम्मी बोलती कि क्यों 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 नहीं कर सकती तुम दोबारा से शादी? हाँ, तो तभी वो बोलती कि अब मुझे नहीं करनी दोबारा से शादी। क्यों दोबारा से शादी करूँ, मेरी शादी तो हो चुकी है ना। तो तभी अम्मा के पापा बोलते कि हाँ पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन देखो हम चाहते हैं तुम्हारी शादी दोबारा से देना। हाँ, क्योंकि हम लोग तो नहीं देखे ना तुम्हारी शादी। हाँ, तुम लोग तो ऐसे मंदिर पे जाके शादी किए ना तुम दोनों ही। हाँ, तो नहीं देखे ना, तो इसलिए अम्मा हम चाहते कि तुम्हारी शादी दोबारा से हो, और मैं तुम्हारी शादी ऐसे धूमधाम से करवाऊँ संजू के साथ। हाँ अम्मा। तो तभी अम्मा बोलती कि अब मुझे नहीं करनी शादी। तो तभी अम्मा के पापा बोलते कि क्या नहीं करनी शादी, क्या है? अब संजू बेटा क्या बोलेगी अम्मा? तो तभी संजू अम्मा को बोलती कि क्या अम्मा, बोल दो ना सच। हाँ, और आप सब चुप क्यों हैं? और अम्मा तुम ऐसे करके क्यों बोल रही हो? हाँ, नहीं करोगी तुम शादी ऐसी ना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बोल दो अपनी मम्मी पापा को सच कि हम नहीं कर सकते शादी धूमधाम से। हाँ, और आप सब चुप क्यों हैं? हाँ, और मम्मी आपको जब सब कुछ बता दिया, सब कुछ ऐसे बोले हैं, तो आप क्यों नहीं बोले? हाँ, कि मैं नहीं कर सकता शादी धूमधाम से। हाँ, सच क्यों नहीं बताए? तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब तू बता दे, तू बता, तू क्या करेगा तू जानता है ना, तो मैं क्यों बताऊँ? हाँ, और मैं क्यों बोलूँ? हाँ, तू बोल। हाँ, तू बोल अपने सास ससुर को दोनों की, तू बोल ना संजू कि तू क्यों नहीं कर सकता शादी। और सुन ले संजू, मैं एक नहीं होने वाली तेरे पापा के साथ। हाँ, नहीं होने वाली। तभी संजू बोलता कि हाँ पता है ना, आप नहीं होने वाली, पता है, और मैं शादी नहीं करने वाला, धूमधाम से नहीं कर सकता और नहीं करूँगा मैं। हाँ, मैंने कसम जो खाई है उमा की और अपनी बड़ी दी की, हाँ, तो मैं नहीं करूँगा शादी धूमधाम से। तो तभी उमा की मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आता, तो उमा के पापा बोलते हैं संजू को कि क्या हुआ है बेटा, क्या नहीं कर सकते शादी की? क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा संजू, क्या बोल रहे हो तुम ये सब? तो तभी संजू बोलती कि हाँ, सुनिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, सुनिए, मैं क्यों नहीं कर सकता शादी, इसलिए नहीं कर सकता मैं धूमधाम से शादी क्योंकि, तो संजू सब कुछ बताने लगता है उमा की मम्मी पापा को। तो उमा के मम्मी पापा सब कुछ सुनने लगते हैं, तो संजू जब सब कुछ बता देता है तो तभी मम्मी उठ के खड़ी हो जाती है सब क्यों से, और उमा की मम्मी बोलती है कि क्या? हाँ, क्या क्या तुम्हारे मम्मी पापा अलग रहते हैं? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने तो हमें ये ऐसे नहीं बताया। हाँ, ये सब तो नहीं बताया था। हाँ, कि तुम्हारे मम्मी पापा अलग रहते हैं, तुम्हारी मम्मी ने तो हमें कुछ और ही बताया था, तो बात ये है इसलिए अलग रहते हैं। हाँ, क्या है? तो संजू तुम्हारी मम्मी ने हमें झूठ बोला, आपने हमसे झूठ बोला। हाँ, आपसे जब हमारी पहली बार बात ही हुई थी तो आपने ऐसे सब लोगों के सामने से बोला था कि आपके हस्बैंड अलग रहते हैं क्योंकि वो काम की वजह से अलग रहते हैं। हाँ, तो ये बात है? हाँ, ऐसे ही झगड़ा करके अलग रहते हैं? हाँ, आप दोनों? हाँ, क्या उमा के पापा क्या सुन रहे हैं आप? हाँ, और हमारी बेटी किस घर में शादी की है देखिए। हाँ, मैं तो नहीं राज़ी हूँ, नहीं, पहले अब एक करवाओ अपने मम्मी पापा को। हाँ, उसके बाद शादी करोगी, ठीक है उमा? फिर से तुम्हारी शादी हम संजू से ही देंगे। हाँ उमा, हाँ, अब संजू तुम अपनी मम्मी पापा को सबसे पहले ही करवा। हाँ, मैं मेरे घर वालों को ऐसे नहीं बोल सकती। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकती मैं। हाँ, मेरे घर वाले का सुनेंगे। हाँ, और तुम्हारे घर वाले राज़ी हो गए। हाँ, और तुम्हारे घर वाले अगर ये सुने तो क्या होगा? हाँ, तुम समझते हो उमा के पापा? हाँ, उमा देखो तुम हमारे साथ घर पे चलो वापस। संजू तुम सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को एक करवाओ, ठीक है? उसके बाद ही हम हमारी बेटी से तुम्हारी शादी दोबारा से करवाएंगे। हाँ, दोबारा से। हाँ, और हम तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हें प्रॉमिस कर रहे हैं कि उमा की शादी किसी और से हम नहीं देंगे, उमा हमारे पास ही रहेगी। हाँ, तुम पहले एक करवाओ। हाँ, तब तक मैं मेरी बेटी को मेरे साथ रखूँगी। उमा तुम चलो, तुम नहीं रहोगी यहाँ पे। तो तभी उमा बोलती कि क्या? नहीं, मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं, क्या? हाँ,
मेरे पति है ये, मेरे पति को छोड़ के चली जाओ, हाँ मेरी शादी हो चुकी है, हाँ मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी। क्यों जाऊँ मैं, क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँगी। तो तभी उमा के पापा उठ के खड़े हो जाते हैं, संजू के उनको बोलते कि अरे तुम शांत हो जाओ, क्या सब बोल रही हो, हाँ बेटी की शादी हो चुकी है और वो हमारे घर पे जाएगी, ऐसी क्या बोल रही हो ऐसी, हाँ अब रहने दो ना, हाँ। और संजू तुम पहले अपनी मम्मी पापा को एक करवाओ, ठीक है, उसके बाद ऐसे धूमधाम से ऐसे शादी, ठीक है, ऐसे तुम जैसे सोचो वैसे ही, ठीक है, पहले अपनी मम्मी पापा को राज़ी करवाओ, ठीक है, एक करवाओ, उसके बाद ही हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ धूमधाम से करवाएंगे, हाँ। तब तक तुम दोनों जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, कोई बात नहीं, हाँ। और तुम क्या सब बोले जा रही हो, हाँ चलो चलो यहाँ से चलो, ऐसे नहीं बोलते, क्या है, बेटी को लेके चली जाओ, हाँ क्या बेटी की शादी हो चुकी है, क्या लेके चले जाओ हम, चलो यहाँ से। तो तभी उमा के मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं तो मेरी बेटी को लेके जाऊँगी, हाँ। और संजू तुम पहले अपने मम्मी पापा को एक करवाओ, उसके बाद मेरी बेटी के साथ मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाऊँगी, ठीक है, हाँ। उसके बाद ही तो तुम करोगी ना शादी मेरी बेटी के साथ, तो तब तक मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। उमा तुम चलो यहाँ से। तो तभी उमा अपनी मम्मी को बोलती नहीं जाऊँगी मैं, नहीं जाऊँगी। तो उमा ये बोल के संजू का हाथ पकड़ लेती है, संजू बैठी थी तो उमा संजू के हाथ पकड़ लेती है, ऐसे बोलने लगती है। तो तभी संजू उमा की मम्मी को बोलती क्या, हाँ क्या उमा आपके साथ जाएगी, हाँ क्या वो मेरे साथ ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी, मैं नहीं जाने दूँगी उसे, हाँ। और हमारी शादी हो चुकी है, हाँ क्या है, हाँ हम लोग जैसे रह रहे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं, हाँ। और मैं उमा को नहीं जाने दूँगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि हाँ कहीं नहीं जाएगी, हाँ क्या प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से, हाँ क्या, हाँ डर रहे हो तुम दोनों, हाँ कहीं तुम दोनों अलग रहे तो तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओगे, हाँ इसलिए क्या डर रहे हो तुम दोनों। तो तभी मैं बोलती कि हाँ मैं इन्हें कभी भी नहीं भूल सकती, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तभी संजू भी यही बोलता है। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि तो चलो ना उमा, क्या है, हाँ तो मैं तो बोल रही हूँ तुम्हें ना, हाँ कि तुम चलो घर चलो वापस, हाँ हमारे साथ ही रहो, हमारे पास रहो उमा, हाँ। जब संजू अपने मम्मी पापा की एक करवा देगी उसके बाद तुम दोनों एक हो जाना ना, हाँ। और संजू तुमसे तो बहुत प्यार करता है ना, तो संजू तुम ये कर सकती हो ना, हाँ। मैं भी तो देखो कि मेरी बेटी से संजू कितना प्यार करता है। वहाँ के पापा ने तो बहुत बोला मुझे कि संजू बहुत ही प्यार करता है हमारी बेटी से, हाँ। तो मैं भी तो देखो संजू कितना प्यार करता है हमारी बेटी से, और संजू क्या कर सकता है उमा के लिए, क्या क्या कर सकता है, ये भी तो देखो। तो तभी संजू बोलता है कि मेरी मम्मी पापा अगर एक नहीं हुए तो मैं क्या कर सकूँगी, हाँ मैं क्या करूँगी, हाँ मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना, नहीं हो रहे मेरी दी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, हाँ नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँ, हाँ अगर मेरे मम्मी पापा कभी भी एक नहीं हो तो क्या हम लोग ऐसे अलग रहे, हाँ। कभी उमा की मम्मी बोलती कि क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो, कैसी प्यार करती हो तुम, हम हमारी बेटी से, अच्छा तुम ऐसे नहीं कर सकती, हाँ एकदम ही बोल दे रही हो तुम ऐसे नहीं कर सकती, हाँ क्या है संजू। तो संजू बोलती कि जो मैं नहीं कर सकती तो वही मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि हमने बहुत ही कोशिश की है, हाँ मम्मी पापा को एक करवाने के लिए, लेकिन नहीं हो रहे एक, हाँ तो हम क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ जब मम्मी का मन होगा तभी मम्मी एक होंगे, हाँ हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत ही कोशिश किए नहीं हुए मम्मी पापा एक, हाँ जब मेरी मम्मी का मन होगा एक होने का तो मेरी मम्मी होगी एक, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मैं नहीं कर सकती वही मैं आपको बता रही हूँ, हाँ। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है, तो जो तुम कर सकती हो वह मैं तुम्हें बताऊँ। तो तभी संजू बोलते कि क्या। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि हाँ बता रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सुनो देखो संजू, तुम जो कर सकती हो वही मैं तुम्हें बताऊँगी, हाँ और इसमें तुम्हें राज़ी होनी पड़ेगी, पहले बोलो राज़ी होगी तुम। तो संजू बोलती कि पहले बोलिए तो आप। तो तभी उमा संजू बोलती नहीं मत हो राज़ी,
तो तभी संजू बोला रुको उमा तुम, अब पहले बताई तो, आप पहले मैं सुनूँ तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि ठीक है मैं बता रही हूँ तुम्हें, सुनो तुम रुको मैं बता रही हूँ। तो उमा की मम्मी ये बोल के बैठ जाती है सोफ़े पे फिर से और बोलती है संजू को कि सुनो उमा तुम्हारी रहेगी, उमा तुम्हारी रहेगी, हम उमा के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे। हाँ, और तुमने जो ऐसे सोचा है ना ऐसी कि तुम पहले अपनी दी की शादी दोगी, उसके बाद ही तुम अपनी शादी धूमधाम से करोगी, और उससे आगे तो तुम्हें अपनी मम्मी पापा को ही करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो तुम्हारी दी की शादी होगी। हाँ, तो तुम्हें मैं एक शर्त देती हूँ, अगर तुम वो शर्त पूरा कर सकती हो तो मैं मेरी बेटी को तुम्हारे पास ही ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अगर तुम ये शर्त पूरा कर सको तो मैं जो तुम्हें शर्त देने वाली हूँ अभी। तो तभी संजू बोलती कि कौन सी शर्त, कैसी शर्त, बोलिए तो पहले आप मुझे, उसके बाद ना बोलिए। तो तभी अम्मा की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ बोल रही हो, और मैं भी देखती हूँ ना तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करती हो। हाँ, मैं भी तो देखो, अगर तुम ये शर्त पूरा कर पाती हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी से बहुत ही प्यार करते हो। हाँ, और मैं मेरी बेटी को तुम्हारे पास ऐसे रहने भी दूंगी, तुम्हारे पास ही रहेगी मेरी बेटी। हाँ, और जब तुम्हारे मम्मी पापा एक होंगे तो शादी करना धूमधाम से, हम सब करवाएंगे, ठीक है। मेरी बेटी तुम्हारी ही रहेगी। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम ये शर्त पूरा करोगी। मैं भी तो देखो कितना प्यार करते हो तुम मेरी बेटी से। तो शर्त सुनो संजू, शर्त ये है कि, तो उमा की मम्मी से कुछ बताने लगती है संजू को, संजू सब सुनने लगता है। तो उमा की मम्मी का जब सब कुछ बताना हो जाता है तो तभी संजू बोलता है कि ये बातें हाँ मंजूर है। तो तभी वहाँ बोलती कि क्या बोल रही हो तुम भैया, नहीं रह सकती, हालांकि मैं नहीं रह सकती, तुम ऐसे मत बोलो, क्या बोलो तुम ये। तो तभी संजू वहाँ को बोलती कि क्या बोल रही मैं, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, हाँ बहुत करती हूँ ना, मैं कर सकती हूँ। नहीं ये तुम्हारी नहीं, ये तो छोटी सी बात है ना, हाँ बहुत ही छोटी सी बात है, ये नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए, मैं तो ये कर सकती हूँ ना उमा। हाँ क्या है, हाँ राज़ी हूँ मैं, मंजूर है। तो तभी उमा की भाई बोलती अच्छा मंजूर है तो ठीक है, तब तक मेरी बेटी हमारे घर पे रहेगी। हाँ, और तुम चाहो तो मेरी बेटी से मिल सकती हो, बातें भी कर सकती हो। हाँ, लेकिन तुम हमारे घर नहीं आ सकती, और ना ही मेरी बेटी तुम्हारे घर जाएगी। हाँ, तुम अलग बाहर ऐसे मिल सकते हो, एक दूसरे से बातें कर सकते हो। हाँ, लेकिन रह नहीं सकते। हाँ, ऐसे अलग ही रहना पड़ेगा तुम दोनों को, ठीक है। ऐसी बातें कर सकते हो, ऐसे एक दूसरे से बाहर जाके घूम भी सकते हो, ऐसे कर सकती हो, ठीक है। हाँ संजू मंजूर है। तो तभी संजू बोलते कि हाँ मंजूर है। तो तभी अम्मा बोलती कि क्या सब बोल रहे हो, नहीं। तो तभी अम्मा बोलती कि क्या नहीं अम्मा, हाँ मैं कर सकती हूँ ना, ये तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। हाँ, मैं करके दिखाऊंगी अम्मा। और हम मिलेंगे तो अम्मा, हाँ मैं तुमसे मिलूंगी ना। हाँ, तो तभी मैं बोलती कि नहीं ना, मैं नहीं रह सकती, तुम भी तो नहीं रह सकते मेरे बिना, ऐसे क्यों कर, ऐसे मत करो, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो तभी संजू उमा के मुंह पे अपनी हाथ रख देते थे कि क्या, हाँ क्या सब बोल रही हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। हाँ, और मत रो ना, मत रो तुम, मैं कर सकती हूँ माँ, तुम देख लेना, करके दिखाऊंगी। हाँ, तुम्हारी मम्मी क्या समझते हैं, मुझे क्या समझते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। हाँ, करके दिखाऊंगी। हाँ, और मैं महादेव की भक्त जो हूँ। हाँ, तो महादेव थोड़ी हमें अलग करवाएंगे। हाँ, वो तो हमारे साथ है ना। हाँ, और हम तो महादेव के भक्त हैं उमा। हाँ, और महादेव के भक्त कभी हारते नहीं। हाँ,
उमा। तो तभी उमा संजू का हाथ अपने मुँह से हटा देती है और बच के, मैं नहीं रह सकती ना। तो तभी संजू बोलती क्या है, हाँ अरे हम मिलेंगे ना, हाँ हम मिलेंगे ना, मत रो ना, हम मिलेंगे। ऐसी तो बात नहीं कि मैं तुमसे मिल नहीं सकती, हाँ हम तो मिलेंगे ना, बाहर मिलेंगे, ऐसे घूमेंगे, हाँ ऐसी बातें भी करेंगे, हाँ लेकिन अभी तुम अपने घर चली जाओ, हाँ और जब तक मैं तुम्हारी मम्मी की ये शर्त पूरी नहीं कर देती तब तक तुम्हें मैं मेरे घर पे नहीं लेके आऊँगी। जब मैं मेरी शर्त को पूरा कर दूँगी तब मैं तुम्हें लेके आऊँगी घर पे वापस, ठीक है उमा? हाँ और मुझ पे भरोसा है ना उमा, मुझ पे भरोसा करती हो ना? हाँ तो तभी उमा संजू को बोलती कि हाँ करती हूँ, बहुत करती हूँ, तुम पे भरोसा बहुत करती हूँ। तो तभी संजू को बोलती कि तुम तो रोना बंद करो ना, हाँ रोना बंद करो, क्या है, हाँ ऐसे नहीं रोते ना, हाँ मैं करके दिखाऊंगी, ठीक हो माँ, मैं ज़रूर कर पाऊंगी। तो तभी माँ बोलती कि मुझे पता तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, मुझे पता है। तो तभी संजू बोलती कि जब पता है तो इतना क्यों रो रही हो, हाँ मैं बहुत जल्दी तुम्हें वापस लेके आऊँगी अपने पास, हाँ माँ तब तक अपने घर रहो तुम। तो तभी उमा संजू को बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो तभी उमा के पापा उमा की मम्मी को बोलती कि क्या कर रही हो तुम, ये ऐसे मत करो। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि क्या नहीं करूँ, हाँ मैं भी तो देखो संजू कितना प्यार करता है हमारी बेटी से, हाँ मैं भी तो देखो हाँ कि संजू ये कर पाता है कि नहीं, मेरी ये शर्त पूरी कर पाती है कि नहीं वो, हाँ वो ये शर्त जीतती है कि नहीं, मैं भी तो देखो हाँ कितना प्यार करती है मेरी बेटी से संजू। तो मुझे भी तो देखना है ना, हाँ तो इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ और मैं ऐसी करूँगी। तब तक उमा हमारे पास ही रहेगी, हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी जब तक संजू ये शर्त पूरा नहीं कर देता, जब तक ये शर्त पूरा नहीं करता संजू, हाँ और उमा तब तक तुम अपने मांग पे ये जो सिंदूर भर रही हो ना संजू की नाम की, ये सिंदूर हमारे सामने मत दिखाना, ये सिंदूर तुम छुपा के पहनना अपने सिर पे, हाँ क्योंकि सिंदूर तो नहीं मिटा सकती ना तुम, हाँ ऐसे नहीं करते ना, तो तुम अपने सिंदूर को ऐसे मत दिखाना हमारे सामने, हाँ तुम तब तक अपने सिंदूर को ऐसे छुपा के पहनना मांग पे, हाँ उमा और अपने ये कंगन सब कुछ खोल के रखना, ठीक है क्योंकि जब तक संजू ये शर्त जीत नहीं जाता तब तक तुम ऐसी रहोगी उमा, मंजूर है ना संजू और उमा? तो तभी संजू बोलते कि हाँ मंजूर है। तो तभी उमा भी अपने उनको बोलती कि हाँ मम्मी मंजूर है, ठीक है। तो तभी उमा की बोलती कि हाँ ठीक है तो चलो उमा। तो तभी उमा संजू की तरफ देखने लगती है और संजू भी उमा की तरफ देखने लगती है। तो तभी उमा की अम्मी सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है और उमा के पास जाती है और उमा को बोलती कि चलो उमा चलो, हाँ और घर पे जाके तुम ये अपनी मांग पे सिंदूर ऐसे हटा देना और छुपा के ऐसे पहनना और अपने ये सारे कंगन उतार के रखना और साड़ी तुम नहीं पहनोगी, हाँ तुम जैसी थी हमारे घर पे वैसी रहोगी उमा, ठीक है। अब जल्दी चलो उमा, घर चलो हमारे साथ, चलो चलो उमा। तो उमा की अम्मी उमा का हाथ पकड़ लेती है और उमा का हाथ पकड़ के सिर पे खड़ी करवा देती है। तो तभी संजय भी उठ के खड़ा हो जाता है और इधर पे उमा की अम्मी
उमा का हाथ पकड़ के ऐसे सीधा ले जाने लगती है घर से बाहर। इधर पे उमा रो रही थी और संजू की तरफ देख रही थी। अभी संजू खड़ा हुआ था और के साइड पर संजू भी रो रहा था और उमा की तरफ देख रहा था। और इधर पे उमा के पापा जब ऐसा देखते हैं तो तभी उमा के पापा सीधा संजू के पास आ जाते हैं। संजू खड़ा हुआ था तो उमा के पापा संजू के पास आ जाते हैं और तब पे संजू की अम्मी भी उठ के खड़ी हो गई थी और तब पे संजू की दोनों बहनें भी उठ के खड़े हो गए थे और संजू के नाना भी। और तब पे उमा के पापा संजू के पास आके बोलते कि बेटा तुमने ये क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? ये क्यों किया ऐसे? क्यों बोला ऐसे तुमने? तो तभी संजू उमा के पापा को बोलती कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोई मेरे प्यार पे ऐसे उंगली नहीं उठाए, ऐसे नहीं बोले कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपने बीवी से। हाँ, और आज मेरे प्यार पे सवाल उठी है, उंगली उठी है मेरे प्यार पे कि मैं मेरी बीवी से कितना प्यार करती हूँ। हाँ, तो ये मेरे सासू माँ ने उठाई है उंगली, हाँ, मेरे प्यार पे। तो मैं मेरे सासू माँ को दिखा के छोड़ूंगी। मैं सासू माँ की ये शर्त पूरी करके ही छोड़ूंगी और मैं कर सकती हूँ। मैं आपकी बेटी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ और आप देख लेना ससुर जी, आपकी बेटी के लिए मैं ये करके दिखाऊंगी और आपकी बेटी को आपके घर से वापस मेरे घर पे लाऊंगी। मैं लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी। तब तक आप ख्याल रखना ना उमा की। हाँ, तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ ना, मैं रखूँगा और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत। मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारी है। हाँ, और मैं हूँ ना मेरी बेटी के साथ और तुम्हारे साथ। हाँ, तो टेंशन मत लो। हाँ संजू। तो तभी संजू उमा के पापा को बोलती कि हाँ पापा ठीक है। तो तभी उमा के पापा बोलते कि ठीक है, तो मैं चाहती हूँ। तो तभी संजू उमा के पापा बोलते अब पापा रुकिए 1 मिनट। तो तभी उमा के पापा रुक जाते हैं। तो तभी संजू बोलता है कि आप रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। तो संजू ऐसा बोल के संजू सीधा अपने रूम की तरफ चला आता है और संजू अपने रूम के अंदर घुसता है। और अपने रूम के अंदर घुसे संजू जल्दी से उमा का फ़ोन लेता है और उमा के फ़ोन का चार्जर लेता है। संजू रूम से बाहर निकल आता है और रूम से बाहर निकल सीधा नीचे हॉल के साइड पर आ जाता है जल्दी से और आके उमा के पापा के सामने खड़ा हो जाता है। और उमा के पापा के सामने खड़े होकर संजू उमा के पापा के हाथ पे वो फ़ोन और वो चार्जर दे देते हैं और उमा के पापा ले लेते हैं। तो तभी संजू उमा के पापा को बोलते कि अब पापा ये आप उमा को दे देना। हाँ, तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है। तो तभी संजू बोलते कि हाँ ठीक है, अब जाइए। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है बेटा। तो उमा के पापा संजू के घर से बाहर निकल जाते हैं और तब संजू किसी को कुछ भी नहीं बोलता है और संजू सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। और संजू अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुस जाता है और अपने रूम के अंदर घुस के ही वो सीधा महादेव की फ़ोटो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो उसे रोने लगता है महादेव की फ़ोटो की तरफ देख के। और वो ऐसे बोलने लगता है कि मैं कर सकता हूँ ना महादेव, मैं कर सकता हूँ ना, मैं ये शर्त जीतूंगा ना। हाँ महादेव, मैं कर सकता हूँ ना। हाँ, मैं बस बहुत प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। मैं ज़रूर ये शर्त पूरा कर सकूँगा, करवाऊँगा। मैं आपकी वक्त ना महादेव। हाँ, आपकी वक्त ना, वो बस सिर्फ मेरी है ना महादेव, वो सिर्फ मेरी है ना। हाँ, और मैं सिर्फ उसकी हूँ। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता ना महादेव। हाँ, कोई भी नहीं। और मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं ये शर्त पूरा करके ही छोड़ूंगा।
मैं ज़रूर कर पाऊँगा, ज़रूर कर पाऊँगा। मैं आपकी वक्त हूँ, आपकी। मैं ये करके दिखाऊँगा, ज़रूर करूँगा, मैं ये करके दिखाऊँगा मैं। तो संजू इधर पे महादेव के फोटो के सामने से घुटनों के बैठ के ऐसे रोते रोते ऐसे बोलने लगता है अपने में ही। महादेव दूसरी तरफ देखा जाता है कि ओमा की मम्मी ओमा को घर पे लेके चली गई थी और ओमा के रूम की तरफ लेके जाके ओमा की मम्मी ओमा के रूम पे ऐसे बिठा देती है बेड पे, और ओमा की मम्मी भी बेड पे बैठ जाती है और ओमा के दोनों भाई भी आ जाते हैं ओमा के रूम पे और ओमा की दी भी आ जाती है। अदर पे कुछ बातें कर रहे थे ओमा की मम्मी ओमा से। अदर पे ओमा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। अदर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि ओमा के पापा अपने घर पे आ जाते हैं और आके अपने घर के अंदर घुसते हैं तो हॉल के सर पे देखते कोई भी नहीं है, तो तभी ओमा के पापा सीधा ओमा के रूम की तरफ चले जाते हैं और ओमा के पापा ओमा के रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि सब लोग ही है ओमा के रूम पे। तो तभी ओमा के पापा आते ओमा के पास और आके बेड के सामने खड़े होते और ओमा को बोलती कि ओमा, ये लो, संजू ने भेजा तुम्हारा फ़ोन और तुम्हारा चार्जर, ये लो। तो तभी ओमा जल्दी से अपना फ़ोन और अपना चार्जर लेती है और ओमा अपने चार्जर को रखती है बेड के ऊपर ही और फ़ोन अपने हाथ पे ऐसे पकड़ी रहती है और ओमा की आंखों से आंसू ऐसे गिरे जा रहे थे। तो तभी ओमा की मम्मी बैठी थी ओमा के पास, तो ओमा की मम्मी ओमा को बोलती कि अब ओमा, अब तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, ठीक है, हाँ, और अपने कपड़े पहन लो, हाँ, जो तुम कपड़े पहनती हो वो कपड़े ही पहनो, हाँ। और मैं गुस्से में आके तुम्हारे सारे कपड़ों को ऐसे बाहर ऐसे निकाल रही थी, हाँ, उस दिन। तो उसके बाद मैंने फिर से रख दिया, हाँ, तुम्हारे कपड़े को ऐसे बाहर निकाली थी, सोच रही थी कि सब कुछ जला दूँगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े सब कुछ ऐसे रख दिए हैं, हाँ, और हाँ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, हाँ, संजू ने फ़ोन भेजा तो डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहिए था ना उमा की। तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या है, हाँ, ठीक है ना, मैं संजू से ले लूँगा डॉक्यूमेंट्स उमा की। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि हाँ, ले लेना, और उमा जाओ तुम, हाँ, और रो मत ना, हाँ, क्या है, तुम क्या पूरी अलग हो जा रही हो क्या संजू से, हाँ। संजू अगर वो सब पूरा कर लेता है तो संजू तो मैं लेके चला जाएगा, हाँ, अपने घर वापस, हाँ, तुम चली जाओ ना तब उमा, हाँ, अब मत रो, ठीक है, मत रो, और देखो संजू वो सब पूरा कर सकता है कि नहीं, हाँ, मैं भी तो देखो संजू कितना प्यार करता है तुमसे, ठीक है, अभी तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो जल्दी, हाँ। तो तभी उमा अपनी मम्मी को बोलती कि हाँ, ठीक है। तो उमा फ़ोन को बेड के ऊपर रखती है और उमा बेसब्र खड़ी हो जाती है और उमा कबर्ड के पास जाती है और वो अपने कपड़े लेती है, सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। उधर पे उमा की मम्मी बेड पे बैठी रहती है और उमा के दोनों भाई रूम पे थे, उमा की दी भी थी और उमा के पापा भी थे उमा के रूम के अंदर। उधर पे उमा थोड़ी देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो तभी उमा की मम्मी बेड पे बैठी थी, तो उमा की मम्मी बोलती है उमा को कि अब इधर आओ उमा, इधर आओ। तो तभी उमा अपनी मम्मी के पास आती है बेड के पास। तो तभी उमा की मम्मी उमा के हाथ पकड़ती है और हाथों से उमा के कंगन उतारने लगती है और उमा के हाथों से जब कंगन उतारना हो जाता है तो उमा की मम्मी अपने हाथों पे कंगन रख देती है और उमा को बोलती कि अब बैठ जाओ बेड पे। तो तभी उमा अपनी मम्मी को बोलती कि हाँ, बैठ रही हूँ मैं, रुक 1 मिनट रुकिए। तो उमा ऐसा बोलते हैं, फिर उमा सीधा अपने आईने के पास जाती है और जाके वो अपने जो मेकअप के बॉक्स जहाँ पे रखती है वो मेकअप के बॉक्स कैसे वो निकालती है बाहर। फिर उमा अपने मेकअप के बॉक्स को ऐसे खोलती है और वो वही सिंदूर का डिब्बा से बाहर निकालती है। फिर उस सिंदूर के डिब्बे से वो थोड़ा सा सिंदूर लेती है और अपने मांग में से छुपा के ऐसे वो सिंदूर ऐसे भर लेती है और अपने सिंदूर को ऐसे ढक देती है ताकि वो दिखाई नहीं पड़े।
फिर उमा सिंदूर के डिब्बे को रखती है, फिर उमा मेकअप के बॉक्स को रख देती है, फिर उमा सीधा आ जाती है बेड के पास और आके बेड पे बैठ जाती है और उमा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तो तभी उमा की मम्मी उमा को बोलती कि ठीक है तो तुम बैठो, ठीक है हम जाते हैं, ठीक है उमा। तभी उमा बोलती कि ठीक है अच्छा ही। तो तभी उमा के मम्मी बिस्तर पर खड़े हो जाते हैं और उमा के पापा को बोलते कि अब चलो और तुम लोग भी चलो यहाँ से। तो तभी उमा के भाई लोग और उमा की दी ये लोग सब लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं और उमा के पापा भी रूम से बाहर निकल जाते हैं। अदर पे उमा बेड पे बैठी हुई थी, उमा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तो उमा बेड के पास अपने फ़ोन लेती है और लेके उमा सीधा संजू को कॉल लगा देती है। अदर पे दूसरी तरफ दिखाती है कि संजू अपने घुटनों के बाद बैठा हुआ था महादेव के फ़ोटो के सामने। तो तभी संजू का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी संजू वो उठ के खड़ा हो जाता है और संजू सीधा बेड के पास आता है और आके बेड के साइड से वो फ़ोन लेता है अपने और वो जल्दी से कॉल को रिसीव करता है। उमा को कॉल दे कॉल को रिसीव करता है और बोलते कि हेलो, हाँ मुझे पता था तुम ही कॉल करोगी, मुझे पता था मुझे। तो तभी उधर से मैं बोलती कि क्या कर रही हो। तो तभी उधर से संजू बोलती क्या कर रहा हूँ, वही बैठा था। तो तभी वो बोलती कि बैठे थे हाँ या रो रहे थे, हाँ सिर्फ बैठे थे या रो रहे थे तुम, हाँ। तो तभी संजू बोलते कि नहीं तो अब कहाँ, नहीं मैं नहीं रो रहा, नहीं ना। तो तभी वहाँ बोलती कि झूठ मत बोलो, ठीक है झूठ मत बोलो, झूठ बोल दे मुझे। तो तभी संजू बोलते कि हाँ रो रहा था, हाँ सॉरी। तो तभी वहाँ बोलते कि मत रो। तो तभी संजू बोलती कि तुम भी तो रो रही हो, तुम भी मत रो। तभी वहाँ बोलती कि हाँ ना नहीं रो रही, ठीक है मैं नहीं रो रही, तुम्हें मत रो। तो तभी संजू बोलती कि हाँ ठीक है तो मैं भी नहीं रो रहा हूँ, ठीक है। तो संजू ये बोल के वो बेड पे बैठ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे फ़ोन पे से बातें करने लगते हैं। तो गाइस ये स्टोरी मैं इतने तक ही रखती हूँ क्योंकि इसके आगे मैं बोलूँगी, आप सबको बताऊँगी ये स्टोरी उसके बाद कि संजू और उमा कैसे एक होते हैं, तो ये सब मैं बताऊँगी। अभी भी संजू वो कर रहा है कोशिश। उमा की मम्मी ने जो संजू को जो शर्त दी थी तो संजू वो शर्त पूरा कर रहा है अभी भी, और उमा और संजू ये दोनों ऐसे अलग रह रहे हैं अभी। तो बहुत जल्दी संजू उमा के घर से ले आने वाला है, उसकी शर्त बहुत जल्दी पूरी हो जाने वाली है। तो जब संजू की शर्त पूरी हो जाएगी और संजू जब उमा को अपने घर वापस लेके आएगा तो तब फिर से मैं आप सब लोगों को ये स्टोरी सुनाऊंगी। तब तक ये स्टोरी इतने तक ही रखते हैं गाइस, क्योंकि इसके बाद इस स्टोरी पे क्या क्या हुआ था और उमा की मम्मी ने संजू को क्या शर्त दिया था सब कुछ ही मैं बताऊंगी। पहले संजू और उमा एक हो जाए उसके बाद ही मैं फिर से ये स्टोरी स्टार्ट करूंगी और बताऊंगी सब कुछ ही। तो तब तक ये स्टोरी मैं इतने तक ही रखती हूँ।